जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एनडीए 2 सिलेबस 2020 के बारे में और साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी पूरी जानकारी देने वाला हूं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी जो जानकारी आप एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में जानोगे ये जानकारी पूरी तरीके से ऑफिशियल होगी, जो कि मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से देने वाला हूँ। तो इसका मतलब ये होता है कि आप इस सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न के माध्यम से अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन बिना किसी हिचकिचाहट के कर सकते हो। और अगर आपको कोई डाउट लगे या फिर आपका कोई सवाल है तो आप वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ पर वीडियो में देख पा रहे हो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और यहीं से मैं आपको एक एक करके सभी जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप जान लीजिए कि आपका एग्जाम किस दिन होगा। तो यहाँ पर आपका एनडीए फर्स्ट का एग्जाम भी नहीं हुआ है कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस के चलते, जो कि 19 अप्रैल 2020 को तय किया गया था। तो उसके बाद डिसाइड ये हुआ है कि जो आपका एनडीए फर्स्ट है और एनडीए 2 है दोनों का एग्जाम आपका सितंबर 6 2020 को होगा। अब चलिए दोस्तों अगली जानकारी पर चलते हैं और अगली जानकारी है आपकी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर यानी कि निगेटिव मार्किंग के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी निगेटिव मार्किंग होने वाली है और जो कि आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर में होएगी। और यहाँ पर दोस्तों आपको ये भी ध्यान देना है कि इसमें जो आप आंसर करोगे ओएमआर सीट के ऊपर ये आपको करने के लिए सिर्फ ब्लैक बॉल पेन का ही इस्तेमाल करना है, यानी कि आपको ब्लू पेन का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको ब्लैक बॉल पेन का ही इस्तेमाल करना है। और बाकी इंस्ट्रक्शन आप जब आप एग्ज़ाम दोगे वहाँ से आपको अगर आपके पास समय होगा तो रीड कर लेना है, वहाँ पर दिए हुए होते हैं जो भी इंस्ट्रक्शन एग्ज़ाम से पहले आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। अब चलिए दोस्तों चलते हैं इसकी अगली जानकारी के ऊपर, जो कि है होगी आपकी एग्ज़ाम सेंटर के बारे में, यानी कि आपके सेंटर कहाँ कहाँ पर रहने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए दी एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड एट दी फॉलोइंग सेंटर्स। तो यहाँ पर जितने भी सिटी के नाम आप देख पा रहे हो इन सिटी के अंदर आपका एनडीए 2 और एनडीए फर्स्ट का एग्जाम होने वाला है और बाकी की जानकारी आप यहाँ से देख लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर जान लेते हैं आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में, यानी कि आपकी स्कीम या फिर पैटर्न कैसा रहने वाला है एग्जाम का। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आप देख सकते हो यहाँ पर दोस्तों जो आपके सब्जेक्ट होंगे एग्जाम के अंदर वो होगा आपका मैथमेटिक्स और जनरल एबिलिटी टेस्ट। और यहाँ पर आपको कोड वाइज बांटा है, मैथमेटिक्स का कोड है 1 और जनरल एबिलिटी टेस्ट का कोड है 2। और यहाँ पर जो आपको मैथमेटिक्स के लिए समय दिया जाएगा जो इसका पेपर है वो हल करने के लिए वो 2.5 घंटे का होगा। और जो आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट है इसके लिए भी आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। और टोटल आपके 300 मार्क्स होंगे मैथमेटिक्स के और जनरल एबिलिटी टेस्ट के लिए आपको टोटल 600 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि कुल मिलाकर के आपका दोनों का जो मैक्सिमम मार्क्स रहेगा वो 900 रहने वाला है। एसएसबी टेस्ट इंटरव्यू यहाँ पर देख लीजिए दी पेपर इन ऑल दी सब्जेक्ट विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी कि जो पेपर है आपके इसमें जो आपके क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि जिसको आप हिंदी में बहुविकल्पीय बोलते हैं, जिसमें कि आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाते हैं जिसमें से एक विकल्प सही होता है। दी क्वेश्चन पेपर टेस्ट बुकलेट्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड पार्ट बी ऑफ जनरल एबिलिटी टेस्ट विल बी सेट बिलिंगुअली इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, यानी कि जो आपकी लैंग्वेज रहेगी एग्जाम की वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होने वाला है। अब चलिए दोस्तों मैं आपको यही जानकारी थोड़ा और शॉर्ट में समझाता हूं जो कि आपका एग्जाम पैटर्न है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपकी एग्जाम ड्यूरेशन है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए वो 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे और जनरल एबिलिटी टेस्ट के लिए भी आपको 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे। नंबर ऑफ सेक्शन मैथमेटिक्स में आपका 1 होगा और जनरल एबिलिटी टेस्ट में आपका 2 होगा, जिसमें जो आपकी सब्जेक्ट है एक तो इंग्लिश होगा और दूसरा है आपका जनरल नॉलेज। फिर आता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो मैथमेटिक्स के अंदर आपके 120 क्वेश्चन होंगे और जनरल एबिलिटी टेस्ट के अंदर आपके 150 क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर टोटल मार्क्स मिलाकर के मैथमेटिक्स के आपके 300 होंगे और जनरल एबिलिटी टेस्ट के आपके 600 होंगे, जिसमें 200 इंग्लिश के होंगे और 400 जीके के होंगे। अब यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं मार्किंग स्कीम, यानी कि मार्किंग आपको किस तरह से दी जाएगी। तो यहाँ पर है 2.54 करेक्ट आंसर, यानी कि सही आंसर के लिए आपको 2.5 नंबर दिए जाएंगे और इनकरेक्ट यानी कि गलत आंसर के लिए आपका 0.13 नंबर काटा जाएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, आपको सही जवाब के लिए 2.5 नंबर दिए जाएंगे और अगर आप सवाल गलत कर देते हो तो आपका 0.883 नंबर काट लिया जाएगा। इसी प्रकार से जो आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट है, यानी कि इसमें जो आपके क्वेश्चन होंगे इसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए
4 नंबर दिए जाएंगे सही आंसर देने पर, और अगर आप आंसर गलत कर देते हो तो आपका -1.3 नंबर काट लिया जाएगा। फिर देख लेते हैं मीडियम, तो यहाँ पर आपका मीडियम इंग्लिश एंड हिंदी दोनों रहेगा। मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन होंगे, और जो आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट है इसमें आपका इंग्लिश एंड हिंदी ओनली फॉर जीके, यानी कि जो जीके है, जीके के जो आपके क्वेश्चन होंगे वो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर होंगे, बट जो आपके इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे 200, ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही होंगे। तो दोस्तों आई होप आपको जो एग्जाम पैटर्न है ये अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ से आपको जानकारी सही से समझ नहीं आई होगी। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले बी ऑप्शन देख लीजिए, सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर 1 का, जो कि है आपका मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर जो आपके सब्जेक्ट होने वाले हैं वो है आपका अलजेब्रा। इसमें जो आपका टॉपिक्स है वो आप देख लीजिए कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ सेट, ऑपरेशन ऑन सेट, वेन डायग्राम, डी मॉर्गन लॉज, कैटरिज्म, प्रोडक्ट रिलेशंस, इक्विवेलेंस रिलेशन, ये आपके टॉपिक्स होने वाले हैं, और बाकी भी जानकारी आप यहाँ से देख सकते हो। फिर इसका 2 पॉइंट है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो टॉपिक्स है वो है आपका टाइप ऑफ मैट्रिसेस, ऑपरेशंस एंड मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एप्लीकेशन सॉल्यूशंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ लाइनर इक्वेशंस इन 2 और 3 अननोन बाय क्रैमर्स रूल एंड बाय मैट्रिक्स मेथड, ये आपके बेसिकली टॉपिक्स होने वाले हैं। और ट्राइग्नोमेट्री आपकी होगी, एनालिटिकल जियोमेट्री ऑफ 2 and 3 डायमेंशंस यहाँ पर आपके सब्जेक्ट है, इसके जो टॉपिक्स है वो आप देख लीजिए। डिफरेंशियल कैलकुलस यहाँ पर होगा आपका, इसके जो टॉपिक्स है वो आप देख लीजिए। अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट और फिर टॉपिक्स, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका मान लीजिए डिफरेंशियल कैलकुलस है, तो इस सब्जेक्ट के अंदर जो आपके क्वेश्चन होंगे वो आपके इन टॉपिक्स से आएंगे। तो अगर आपको इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है तो आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना होगा। इन टॉपिक्स के अंदर जिस तरह के क्वेश्चन या फिर जिस तरह के सवाल आते हैं वो आपको पढ़ने होंगे, तभी आपका ये सब्जेक्ट कंप्लीट या क्लियर हो पाएगा। इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, इसके जो टॉपिक्स है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। वेक्टर अलजेब्रा, इसके जो टॉपिक्स है वो आप देख लीजिए। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इसके जो टॉपिक्स है वो आप यहाँ से चेक कर लीजिए। फिर आता है दोस्तों आपका पार्ट 2 जो कि है जनरल एबिलिटी टेस्ट, और यहाँ पर कोड नंबर है आपका 2, जिसके लिए आपको मैक्सिमम 600 मार्क्स दिए जाएंगे। तो पहले है पार्ट है इंग्लिश, तो जिसमें कि आपको इंग्लिश के लिए 200 मार्क्स मिलेंगे, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम पैटर्न में बताया। और पार्ट बी के लिए आपको जनरल नॉलेज में 400 मार्क्स मिलेंगे। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जनरल नॉलेज पर काफ़ी आपका प्रभाव होने वाला है, और आपको जनरल नॉलेज को आप अपनी अच्छा करना होगा, और जो आपके पिछले 5-6 महीनों के अंदर घटा है उन पर ज़्यादा फोकस रखना है। मैगजीन पढ़नी है, न्यूज़पेपर पढ़ने हैं, सोशल मीडिया पर नज़र बनाए रखनी है, बट रियल न्यूज़ पर बनानी है, फेक न्यूज़ पर नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पर आजकल रियल न्यूज़ से ज़्यादा फेक न्यूज़ फैली होती है, जिसमें से आपको अपनी दिमाग लगा करके ये तय करना है कि कौन सी रियल है और कौन सी फेक है। क्योंकि कई बार जो अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं या फिर लोग होते हैं वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी सही है और कौन सी गलत है। इसलिए जो भी जानकारी आप सोशल मीडिया से पढ़े तो आपको उसको डबल वेरीफाई या फिर डबल चेक करना होगा। और सोशल मीडिया में इसलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि आप सभी को मिला करके, यानी कि जितने भी यहाँ पर आपके टॉपिक्स दिए जा रहे हैं इन सभी को मिला करके वहाँ पर जानकारी आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर जो आपका टॉपिक्स है वो देख लीजिए। दी क्वेश्चन पेपर ऑन जनरल नॉलेज विल ब्रॉडली कवर दी सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, सोशल स्टडीज, जियोग्राफी एंड करंट इवेंट्स। करंट इवेंट्स का अगर आपको पढ़ना है तो आपको सोशल मीडिया से बेहतर कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है, और साथ ही आपको जीके की नॉलेज कहीं ना कहीं से जहाँ से भी आपको मिले इकट्ठी कर लेनी है। बट मेनली इन सब्जेक्ट के ऊपर फोकस किया जाएगा जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन हैं उनको तैयार करने में। यहाँ पर जो आपका सेक्शन ए है फिजिक्स, इसमें जो आपके टॉपिक्स होंगे वो आप यहाँ से देख लीजिए, और जो इनका लेवल है वो आपका 10th लेवल का होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों सेक्शन भी आप केमिस्ट्री देख लीजिए। इसके बाद सेक्शन सी जनरल स्टडीज, जिसमें जो आपके टॉपिक्स होंगे वो आप देख लीजिए। प्रोटोप्लाज्म एंड टिश्यूज, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, प्लांट्स एंड एनिमल्स, बाकी टॉपिक्स भी आप यहाँ से चेक कर लीजिए। सेक्शन डी है आपका हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट, यहाँ पर दिया जा रहा है ए बोर्ड सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री विद एम्फेसिस ऑन कल्चर एंड सिविलाइजेशंस, फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, एलिमेंट्री स्टडी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ 5-year प्लान ऑफ इंडिया, पंचायती राज
विकास, कोऑपरेटिव्स एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, भूदान सर्वोदय, नेशनल इंटीग्रेशन एंड वेलफेयर स्टेट, बेसिक टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी। ये आपको ध्यान देना है, इन टॉपिक्स को पढ़ना है। बाकी टॉपिक्स भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। सेक्शन ई है आपका जियोग्राफी। जियोग्राफी में आपके किस तरह के टॉपिक्स है वो आप यहाँ से देख लीजिए। वेदरिंग, मैकेनिकल एंड केमिकल, अर्थक्वेक्स एंड वोलोकॉन्स, ocean currents and tides, atmosphere and its compositions, temperature and atmospheric pressure, planetary winds, cyclones and anticyclones, humidity, condensation and precipitation, types of climate, major natural regions of the world, regional geography of India, climate, natural vegetations, mineral and power resources। तो यहाँ पर बाकी के टॉपिक्स भी आप चेक कर लीजिए। फिर आता है आपका सेक्शन एफ, करंट इवेंट्स, नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट्स दैट हैव हैपेंड इन इंडिया इन द रिसेंट ईयर्स। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको बताया कि रिसेंट ईयर के अंदर जो करंट मेन ऐसे कोई भी मुद्दा हो जो कि इंडिया के अंदर घटा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। तो आपको वो चीज़ इस पर देखनी है, पढ़नी है। करंट इंपॉर्टेंस, वर्ल्ड इवेंट्स, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज बोथ इंडियन एंड इंटरनेशनल इंक्लूडिंग दोज कनेक्टेड विद कल्चरल एक्टिविटीज़ एंड स्पोर्ट्स। यानी कि आपको जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी है उनके बारे में पढ़ना है जो कि कल्चरल एक्टिविटीज़ एंड स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई है। नोट यहाँ पर करके आपको दिया है, आउट ऑफ मैक्सिमम मार्क्स असाइंड टू पार्ट बी of this paper, question on section A, B, C, D, E and F will carry approximately 25%, 15%, 10%, 20%, 20% and 10%, 10% वेटेज रेस्पेक्टिवली। जैसे कि आपको यहाँ पर पार्ट बी के अंदर कितने भाग दिए हैं, ए बी सी डी ई एफ। तो यहाँ पर ए के लिए आपको 25% क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर हो गए, बी के लिए भी आपको 15% क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर हो गए, डी के आपके 10% क्वेश्चन एग्जाम के अंदर हो गए, ई के 20% और एफ के भी 20% आपके यहाँ पर होने वाले। तो आप इसको समझ तो गए ही होंगे कि मैं एक्चुअली आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट में यहाँ पर आपको दिया जा रहा है कि दी एसएसपी प्रोसीड्यूर कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेज सिलेक्शन, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु क्लियर दी स्टेज 1 आर परमिटेड टू अपीयर स्टेज 2। यानी कि जो स्टेज 1 क्लियर कर पाएंगे वो स्टेज 2 को दे पाएंगे। स्टेज 1 कॉम्प्राइज ऑफ ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग यानी कि OIR टेस्ट, आर पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट, PP एंड DT जिसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर बोलते हैं। दी कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन दी कॉम्बिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस इन OIR टेस्ट एंड PP एंड DT। यानी कि इस परफॉर्मेंस के आधार पर आपको आगे भेजा जाएगा। स्टेज 2 कॉम्प्राइज ऑफ इंटरव्यू। स्टेज 2 में आपका इंटरव्यू होगा जिसमें आपकी ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टास्क, फिजियोलॉजी टेस्ट एंड दी कॉन्फ्रेंस। दीज टेस्ट आर कंडक्टेड ओवर 4 डेज, यानी कि 4 डेज के अंदर ये कंडक्ट कर लिए जाएंगे। दी डिटेल्स ऑफ दीज टेस्ट आर गिवन ऑन दी वेबसाइट ज्वाइन इंडियन आर्मी। यानी कि इन टेस्ट के बारे में जो डिटेल है वो आपको ज्वाइन इंडियन army.nic.in पर मिल जाएगी और बाकी की जानकारी आप इसी से जुड़ी हुई यहाँ पर भी चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आपकी इसके बारे में पूरी जानकारी। अब मैं यहाँ से आपको थोड़ा शॉर्ट में दिखा देता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज के जो आपके मेनली टॉपिक्स होने वाले वो ये है कि फिल इन द ब्लैंक्स, स्पॉटिंग द एरर, पैसेज, सेंटेंस अरेंजमेंट, ETC। जनरल नॉलेज सिलेबस आपका क्या रहेगा वो आप वैसे तो रीड कर चुके हो और यहाँ पर भी आप देख लीजिए, जैसे कि फिजिकल सिलेबस टॉपिक्स, फिर यहाँ पर है केमिस्ट्री सिलेबस टॉपिक्स। आप यहाँ से देख लीजिए कि आपके मेनली टॉपिक्स क्या होंगे। ये वो टॉपिक्स है जो कि उनमें से छांट करके आपको बताए गए हैं कि अगर आप उन सभी को ना पढ़ करके इन टॉपिक्स को पढ़ ले जो कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो भी आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर सभी टॉपिक्स ऐड किए गए। जैसे कि अगर आपको कोई 10वीं की बुक दे दे और बोल दे कि ये आपको पढ़नी है, बट अगर एक आपको दे दे कि जो ये टॉपिक्स मैं आपको क्लियर करके दे रहा हूँ इन टॉपिक्स को पढ़िए और इन्हीं में से आपका एग्जाम आएगा, तो फिर आपको थोड़ा सरल हो जाता है पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर जनरल साइंस सिलेबस टॉपिक्स आप देख लीजिए, हिस्ट्री के जो टॉपिक्स है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये वो टॉपिक्स है जिनमें से आपके क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे, जिनको आप कह लीजिए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जियोग्राफी के टॉपिक्स यहाँ पर देख लीजिए और करंट इवेंट्स आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में अलजेब्रा टॉपिक्स यहाँ पर है आपके मेनली जो बड़े बड़े टॉपिक्स है वो आप देख लीजिए। ट्राइग्नोमेट्री टॉपिक्स आप यहाँ से चेक कर लीजिए। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के टॉपिक्स आप यहाँ से देख लीजिए। डिफरेंशियल कैलकुलस टॉपिक्स आप यहाँ से चेक कर लीजिए। मैं रीड करके इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप वीडियो को पॉज करके भी इन टॉपिक्स को चेक कर सकते हैं या फिर कहीं पर नोट कर सकते हैं। एनालिटिकल ज्योमेट्री एंड 2 and 3 डायमेंशंस टॉपिक्स आप यहाँ से चेक कर लीजिए। फिर आता है आपका इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, इसके टॉपिक्स भी आपके सामने दिए जा रहे हैं।
वेक्टर अलजेब्रा टॉपिक्स यहाँ पर आपके सामने है, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स यहाँ पर आपके सामने है, पाई चार्ट, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैटिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, फ्रीक्वेंसी, पोलोजोन, एग्जाम्पल्स आप यहाँ से चेक कर लीजिए। तो दोस्तों ये हुई आपका पूरा सिलेबस और पूरा एग्जाम पैटर्न, और जिसमें कि मैंने आपको सभी जानकारी क्लियर कर दी है। अगर गलती से कोई जानकारी मिस हो गई है या फिर कोई जानकारी मेरे से गलती से आपको एक्स्ट्रा दी गई हो, आपको लगता है कि सही नहीं है, तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, या फिर जो आपका कोई सवाल है वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जितना जल्दी हो सके आंसर कर सकूँ। और दोस्तों अगर अभी तक आपने इसमें अप्लाई नहीं किया, इसका फॉर्म फिलअप नहीं किया, तो आप यहाँ पर चैनल के ऊपर आकर के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपको वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि अभी आप देख पा रहे हो। ये वीडियो आप देख सकते हैं, इसमें मैंने फॉर्म फिलअप का पूरा प्रोसेस बताया है, और साथ ही एक वीडियो और बनाई थी जिसमें कि आपके कुछ सवालों के आंसर मैंने दिए हैं, और साथ ही आपको बताया कि एनडीए फर्स्ट वाला एनडीए 2 में आवेदन कैसे करेगा, और क्या एनडीए 2 में जो आप फॉर्म भरोगे, क्या जो आपकी एनडीए फर्स्ट की डिटेल है वो चेंज हो सकती है। तो ये सभी क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो इन दोनों वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आपको इन वीडियो को ढूंढने में कोई प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। तो दोस्तों बस यही थी आपकी यूपीएससी एनडीए 2 सिलेबस 2020 एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।